स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मनी हाई सीजन 4 के एपिसोड 7 को। यदि आपने पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जरूर से देख लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि पुलिस बैंक के अंदर प्रोफेसर के आदमियों पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। तभी गांधिया का कॉल आता है। कॉल के दौरान वो कर्नल तमायो को ये बताता है कि उसने नायरोबी और टोक्यो को मार दिया है और वो दोबारा प्रोफेसर के आदमियों पर हमला करने के लिए पैनिक रूम से बाहर जा रहा है। थोड़ी देर बाद गांधिया कर्नल तमायो को ये बताता है कि वो बैंक के टेरेस पर आ चुका है क्योंकि उसके और उन रॉबर्स के बीच फाइट हो चुकी है। फिर कर्नल तमायो उसे पिक करने के लिए बैंक के टेरेस पर एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को भेजता है। वो हेलीकॉप्टर नीचे गांधिया की ओर एक रस्सी फेंकता है और उसी वक्त पुलिस का एक स्नाइपर एक रॉबर पर निशाना लगाकर कर्नल तमायो से गोली चलाने का परमिशन मांगता है। और इसी के साथ ये सीन तो फिलहाल यहीं कट हो जाता है। पर आखिर ऐसा हुआ क्या था जिसकी वजह से ये मामला इतना बिगड़ गया था? इसे जानने के लिए हमें इस सिचुएशन से 45 घंटे पहले जाना होगा। तो शुरू करते हैं एपिसोड के बाद वाली स्टोरी से, जहां गांधिया नैरोबी को मारकर किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाता है, पर डेनवर के फेंके गए बम से बुरी तरह से घायल हो जाता है और उस पैनिक रूम में पहुंचकर बेहोश हो जाता है। दूसरे सीन की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां प्रोफेसर अपने भाई बर्लिन को ये बताता है कि तुम्हारा ये हाइस्ट का प्लान एक सुसाइड है, क्योंकि तुम्हारे पास बैंक से गोल्ड निकालने का तो प्लान है पर अपने आदमियों को निकालने का कोई प्लान नहीं है। दरअसल प्रोफेसर पहले ही समझ चुका था कि ये हाइस्ट आसान नहीं होने वाला है और शायद इसी कारण से इस हाइस्ट की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी। इधर प्रोफेसर के आदमी आखिर किसी तरह उस पैनिक रूम का पता लगा लेते हैं और फिर इसकी जानकारी प्रोफेसर को देते हैं और उसे ये भी बताते हैं कि नायरोबी को उस गांधिया ने मार दिया है। ये सुनते ही प्रोफेसर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और उसके आंखों के सामने वही नायरोबी का चेहरा घूमने लगता है, पर किसी तरह अपने आप को संभालते हुए ये डिसाइड करता है कि अब वो नायरोबी के मौत का बदला पुलिस और उस गांधिया से लेगा। थोड़ी देर के बाद उस ऑफिसर की मदद से प्रोफेसर को ये पता चलता है कि पुलिस उस गांधिया के साथ मिलकर अंदर बाहर दोनों से हमला करने वाले हैं। इसीलिए प्रोफेसर दोबारा अपने आदमियों को कॉल करता है और उन्हें कहता है कि पुलिस और गांधिया मिलकर हमले की तैयारी में लगे हैं, इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले उस पैनिक रूम में रखा कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म करना होगा और इसके बाद उस पैनिक रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करना होगा, जिससे उस गांधिया का पूरा ध्यान दरवाजे की तरफ रहेगा। और फिर कुछ लोग रूम की दूसरी तरफ से एक छोटा सा होल करके उसमें नार्कोटिक गैस को छोड़ दोगे, जिससे गांधिया बेहोश हो जाएगा और फिर हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। इसके बाद प्रोफेसर उन्हें ये भी बताता है कि किसी भी तरह अभी फिलहाल गांधिया को नहीं मारना है, क्योंकि उसे हमारे आगे की प्लानिंग के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ पुलिस की टीम बैंक के बाहरी दीवारों पर लगे बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं और फिर कर्नल तमायो हमले को शुरू करने के लिए गांधिया को कॉल लगाता है, जहां गांधिया उस पैनिक रूम में बेहोश पड़ा होता है। फोन की आवाज से वो उठता है, पर जैसे ही वो फोन को उठाने वाला होता है कि बोगोटा उसके कम्युनिकेशन सिस्टम के मेन वायर को ढूंढकर काट देता है। वायर के कटते ही पैनिक रूम में रखा सर्विलांस सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम बंद हो जाता है, यानी कि अब गांधिया किसी भी तरह से बाहर सीसीटीवी की मदद से प्रोफेसर के आदमियों पर नजर नहीं रख सकता था और न ही साथ में पुलिस से कम्युनिकेट कर सकता था। इधर मार्सिला प्रोफेसर के बताए उस अल्जीरिया के टीमीमोन वाले इलाके में कुछ लोकल बंदों के साथ पहुंचता है और रियो के टॉर्चर वाली जगह को ढूंढने में लग जाता है। इधर बैंक ऑफ स्पेन में पुलिस बॉम्ब को डिफ्यूज करके बैंक के मेन गेट को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उसी समय अचानक बैंक का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही प्रोफेसर पुलिस पर अपना पहला मिसाइल लॉन्च करता है, पर मिसाइल के रूप में वो नायरोबी की लाश होती है, जिसे लेकर गवर्नर के 4 बॉडीगार्ड बाहर आते हैं। ये नज़ारा देखते ही बाहर खड़ी पब्लिक में खामोशी छा जाती है और अकेल भी अपने दोस्त एंजल के कंधे पर अपना सर रखकर रोने लगती है। इसके बाद प्रोफेसर फिर अपना दूसरा मिसाइल लॉन्च करता है, जिसमें वो रियो के टॉर्चर वाली वीडियो को पूरे पब्लिक और मीडिया के सामने रिलीज कर देता है। ये न्यूज पब्लिश होते ही सीएनआई के कर्नल प्रियतो जल्दीबाजी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाता है और मीडिया में ये बताता है कि रियो की टॉर्चर वाली वीडियो और उन रॉबर्स की कही हर एक बात झूठी है और इसी तरह वो धीरे धीरे प्रोफेसर के बिछाए जाल में फंसने लगता है। फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोफेसर एक और वीडियो पब्लिश करता है, जिसमें एक बंदा ये कहता है कि कर्नल प्रियतो ने उसे रियो को टॉर्चर करने के लिए 2 लाख यूरोज दिए थे और साथ ही में प्रोफेसर उसके बीच हुए मेल्स को भी लीक कर देता है। ये सारी वीडियोज और इन्फॉर्मेशन देखकर मीडिया उस पर सवाल करने लगती है और इसी तरह कर्नल प्रियतो प्रोफेसर के जाल में बुरी तरह से फंस जाता है। इधर टेंट में मौजूद कर्नल तमायो भी कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है
और वो इन सभी से बचने के लिए सारा इल्जाम एलिसिया पर डाल देता है। एलिसिया को इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि प्रोफेसर ने एलिसिया और उस बंदे के बीच हुए मेल्स को भी लीक किए होते हैं। दूसरी तरफ बैंक ऑफ स्पेन में वो लेडी होस्टेस जब दवाई के असर से बाहर आती है तो वो आर्तुरो के ऊपर रेप का इल्जाम लगा देती है, जिसपे आर्तुरो कहता है कि ये झूठ है, हो सकता है कि उसने रेप वाला एक गंदा सपना देखा होगा। पर आर्तुरो को पता होता है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है। इधर गांदिया की हालत कुछ ठीक नहीं होती है। दरअसल बॉम्ब फटने के दौरान बॉम्ब के कुछ टुकड़े उसके पीठ में घुस गए थे और इसी वजह से उसका बॉडी ढंग से काम नहीं कर रहा होता है। इसी दौरान प्रोफेसर के आदमी पैनिक रूम का दरवाजा तोड़ने लगते हैं। ये सब देखकर गांदिया को टोक्यो का हेल्प लेने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो टोक्यो के हाथों को खोलकर उसके ऊपर बंदूक रखकर उस बॉम्ब के टुकड़े को निकालने के लिए कहता है। फिर टोक्यो उसके कहने के अनुसार बॉम्ब के टुकड़े को एक एक करके निकालने लगती है, पर उसके गर्दन पर लगे एक बड़े से बॉम्ब के टुकड़े के ऊपर मारकर उसे बेहोश कर देती है। फिर यो दीवार में खोल कर कैमरे की मदद से अंदर देखता है तो पाता है कि गांदिया बेहोश पड़ा है। फिर वो अपने आदमियों को अंदर घुसने के लिए बोलता है। अंदर पहुंचकर प्रोफेसर के आदमी गांदिया को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इस तरह से टोक्यो आजाद हो जाती है। पर जब उसे नैरोबी के मौत के बारे में पता चलता है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने कुछ स्पेशल टीम के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग शुरू करता है। दरअसल वो अपने आगे की प्लानिंग में अपने गर्लफ्रेंड रकेल को पुलिस के चुंगल से छुड़ाना चाहता था, इसलिए वो पब्लिक के सामने एक और वीडियो रिलीज करता है जिसमें वो बताता है कि रकेल को पुलिस ने इलीगली अरेस्ट कर बैंक के बाहर टेंट में रखे हुए है और उसे बुरी तरीके से इंटेरोगेट कर रही है, और साथ ही में वो सारे सबूत को भी पब्लिक के सामने दिखाता है। प्रोफेसर जानता था कि ये वीडियो पब्लिश होते ही इंटीरियर अफेयर वाले रकेल को लीगली अरेस्ट करेंगे और कानून के अनुसार 24 घंटों के अंदर उसे जज के सामने पेश करेंगे, और इसी दौरान वो अपने स्पेशल टीम की मदद से रकेल को वहां से भगा लेगा। ये न्यूज बाहर आते हैं इंटीरियर अफेयर वाले टेंट में पहुंचकर रकेल को लीगली अरेस्ट कर लेते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इसके आगे की स्टोरी आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा, जिसका वीडियो मैं अपने चैनल पर जल्द ही लाने वाला हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही वेब सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।